यीशु के नाम से सारे बंधन टूट जाओ, यीशु के नाम से सारे मुकदमा बंद जाओ, यीशु के नाम से इब्लीसी खुल दो, इस शहर को, इस इलाके को छोड़ दो। खुदावंद तेरे लोग तेरे सामने हैं, तेरे लोग तेरी हजूरी में झुके हुए हैं, तेरे लोग तेरे सामने हैं और इनकी हालत तेरे सामने है। और खुदा तेरा आसमान खुला देखना चाहता हूँ, तेरा ताज़ा मांग लेता हूँ, तेरी हजूरी मांग लेता हूँ यीशु के नाम से। खुदा और ज्यादा परस्तश की रूह जो है वो उतर आए, आसमान खुल जाए यीशु के नाम से, आसमान खुल जाए, आसमान खुल जाए यीशु के नाम से। ओ खुदावंद तू जो हमारा खुदा है, तू जो हमारा अच्छा खुदा है, तू जो हमारा जिंदा खुदा है, तू जो हमारा जलाली खुदा है, तू जो हमारा अज़ली रब्बी खुदावंद है, तेरे नाम में फतह है, तेरे खून में फतह है। तूने मौत पर, कब्र पर, गुनाह पर फतह पाई है और आज तू पूरी दुनिया के लिए जिंदा हो गया है। आज आपका यीशु जो है वो जिंदा हो चुका है। हालेलुया। सब कुछ मांगता हूँ तेरे बेटे यीशु के नाम से। खड़े खड़े हम गाएंगे तारीफ खुदा के भरे की, तारीफ खुदा के भरे की, इज्जत और जलाल, कुदरत और कमाल, सारी चीजें हैं ये भरे की। नवे बहनों जोर से, और जोर से, और जोर से, और जोर से। भाई पीछे काम जा रहे हैं, पहले भी है जो वैसे खड़ी है। आज खुशी का मौका है, आजादी है, इसलिए सब मिलकर तालियों के साथ हैं। तारीफो खुदा के भरे की, 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 तारीफो खुदा के भरे की। इज्जत जलाल कुदरत कमाल, इज्जत जलाल कुदरत कमाल, सारी चीजें हैं ये भरे की, सारी चीजें हैं ये भरे की। तारीफो खुदा के भरे की, तारीफो खुदा के भरे की, खुदा के भरे की, तारीफो खुदा के भरे की, तारीफो खुदा के भरे की, तारीफो खुदा के भरे की। परस्तुशो सदा तेरी, परस्तुशो सदा तेरी खुदा, सदा हो भरे की, सदा हो भरे की। तारीफो खुदा के भरे की, 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 तारीफो खुदा के भरे की। फरिश्ते सुबह शाम लेते उसका नाम, फरिश्ते सुबह शाम लेते उसका नाम, करते हैं इबादत भरे की, करते हैं इबादत भरे की, तारीफो खुदा के 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 भरे की। यीशु है अजीब उसकी हो तारीफ, यीशु है अजीब उसकी हो तारीफ, सारे गाँव सदा भरे की,
की, तारीफ खुदा के बर की, तारीफ खुदा के बर की, तारीफ खुदा के बर की। यीशु अजमल यीशु अजमल हुआ फतामंद, यीशु अजमल हुआ फतामंद। फता हो करेगी, फता हो करेगी, तारीफ खुदा के बर की, तारीफ खुदा के बर की, तारीफ खुदा के बर की। हालेलुया हालेलुया। यकीनन इसमें हम सबको बरकत मिली, क्योंकि इसमें अपने गुनाहों का इकरार भी है, अपना खाली कर देने वाली बात। तो सभी अपनी आंखें बंद करें, अपने हाथों को आसमान की तरफ उठाएं और इसको उसके साथ मिलकर गाएंगे, यीशु छू, यीशु छू, यीशु छू मेरे जीवन को छू। यीशु मेरे जीवन को छू, यीशु छू, यीशु छू। उसे कहें, मैं हूँ बेफल शजर की तरह, खाली खाली है बर की तरह, मुश्किलें हैं मेरे 400 से। मैं हूँ बेफल शजर की तरह, खाली खाली बर की तरह। मैं हूँ बेफल शजर की तरह, खाली खाली बर की तरह। मुश्किलें हैं मेरे 400, यीशु छू, यीशु छू, यीशु छू, यीशु छू, यीशु छू मेरे जीवन, यीशु छू मेरे जीवन को छू, यीशु छू, यीशु छू। साथ दुआ भी करते रहे, अपने हाथों को उस बात पर बुलाते रहे। दिलो जान से पुकारो तुझे, आग रूह की लगा दे मुझे। दिलो जान से पुकारो तुझे, आग रूह की लगा दे मुझे। मुझ पे आए तेरी रंगे बूँ, यीशु छू, यीशु छू, मिलते कहिए, यीशु छू, यीशु छू, यीशु छू तेरे जीवन को छू, यीशु छू, यीशु छू। भैया माहौल में रहे, अपने काम करके खुदा के रूप को महसूस करें। पूरा खुदा का वचन है, उसको बचपन कर रहा है, मेरा जीवन बना देना है, करने चाहता है। मेरे दिल के दरीचों में आए, यकीनन वो हमारा जीवन जो है वो न्याय कर देगा। मेरा जीवन बना देने आ, मेरे दिल के दरीचों में आ। मेरा जीवन बना देने आ, मेरे दिल के दरीचों में आ। मेरे जीवन में बस आके तू, यीशु छू, यीशु छू, यीशु
मैं हूँ बेफल शजर की तरह, खाली खाली अबर की तरह। कहिए साथ, मैं हूँ बेफल शजर की तरह, खाली खाली अबर की तरह। मुश्किलें हैं मेरे 400, यसु जो, यसु जो, यसु जो, यसु जो, यसु जो मेरे जीवन को छू, यसु जो, यसु जो। से पुकारो तुझे, आग भूखी लगा दे मुझे। दिलों से पुकारो तुझे, आग भूखी लगा दे मुझे। मुझ पे आए तेरी रंग फूल, यसु जो, यसु जो, यसु जो, यसु जो मेरे जीवन को छू, यसु जो, यसु जो, यसु जो, यसु जो। मेरा जीवन बना दे नया, मेरे दिल के दरीचों में आ। मेरा जीवन बना दे नया, मेरे दिल के दरीचों में आ। मेरे जीवन में बस आके तू, यसु जो, यसु जो, यसु जो, यसु जो, यसु जो मेरे जीवन को छू, यसु जो, यसु जो। मेरा जीवन बना दे नया, मेरे दिल के दरीचों में आ। मेरा जीवन बना दे नया, मेरे दिल के दरीचों में आ। मेरे जीवन में बस आके तू, यसु जो, यसु जो, यसु जो, यसु जो, यसु जो मेरे जीवन को छू, यसु जो, यसु जो। दिलों से पुकारो तुझे, आग भूखी लगा दे मुझे। दिलों से पुकारो तुझे, आग भूखी लगा दे मुझे। मुझ पे आए तेरी रंग के फूल, यसु जो, यसु जो, यसु जो, यसु जो, यसु जो मेरे जीवन को छू, यसु जो, यसु जो, यसु जो, यसु जो। अभी अवसर है कि हम खुदावन की हजूरी में आए और खुदावन से बरकत लेके जाए, क्योंकि खुदावन जब बरकत देता है तो फिर उसकी बरकत अपनी होती है, उसकी बरकत हमेशा के लिए होती है। तो आज हम अपने मेहमान खुशी को अपने इस अदालत के प्रोग्राम में कुछ अपडेट कहते हैं और उन्हें उनके साथियों को वेलकम करते हैं और कुछ अपडेट कहते हैं। दुआएं और स्टेज पे
यासी के गले में हाथ मिलाएंगे। थोड़ा पीछे रहो। इसके बाद रफीक मसीह, पीछे हो करो। इसके बाद तालियों की गूंज में वो हाथ मिलाएंगे और हम अनायत मसीह बंदा को अपने इस मजमा में इस मंदिर में वेलकम करते हैं और जोश तालियों के साथ साथी 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 बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। अभी आप अपनी जगह पर तशरीफ रखें। इसके बाद रफीक मसीह रोडस से आएंगे और मास्टर डेविड साहब गाना वाली के गले में हाथ पहनाएंगे। रफीक मसीह राम रोडस से आएंगे और मास्टर डेविड साहब के गले में हाथ पहनाएंगे। तालियों की गूंज में तालियां बजाते, तालियां की कम नहीं होनी चाहिए क्योंकि ये खुदावंद की दूरी है, इसलिए आप तालियां बजाते रहें। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अभी सरदार हुंदल से एल्डर साहब आए हैं, बहुत जरा आगे आ जाएं। एल्डर साहब नाम तो मुझे नहीं आता। अनायत मसीह साहब, एल्डर अनायत मसीह साहब आ जाए। बुजुर्ग हैं, इनके लिए भी तालियां बजाएं। बुजुर्ग हैं, ये खिदमत में शामिल हैं। एल्डर भी हैं, नाम से ज़्यादा एल्डर हैं, इनके नाम के साथ एल्डर लिखा, तालियां बजाते जोरदार। और मास्टर प्रवेश बल्खा वाला से जो आए हैं वो इनके गले में हाथ डाल देंगे। आज जी उम्र का जोड़ डाल गया है जी, 60 साल का जोड़ डाल गया, 70 साल का। तालियां बजाओ, तालियां जोरदार। इधर आ जाए, इधर आए, इधर आए, इधर 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 इधर। तालियां भी जोरदार कर रहा हूँ। 60 साल है ना, 65 साल। जोरदार तालियां इन बुजुर्गों के लिए, जोरदार तालियां। मिलो जी, मिलो, गले मिलो, गले मिलो। गूंज से इनको हम अपने स्टेज पे जोरदार तालियों के साथ इनको स्टेज पे वेलकम करते हैं। सब खड़े हो जाए और तालियां बजाएं, जोर तालियां स्पीकर साहब के लिए, स्पीकर साहब के लिए तो जोर तालियां। और इनको प्यार साहब हाथ मिलाएंगे, मास्टर प्यार साहब स्पीकर साहब को, जो कि हमारे इस मदद के आज की दवाइया मीटिंग के चीफ गेस्ट हैं। हम स्पीकर साहब को अपने इस दवाइया प्रोग्राम में शामिल करते हैं और खुदावंद मेरे बरकते आशा के लिए भी खुदावंद से दुआ करें कि जो खुदावंद की हर लिहाज से खिदमत करते रहते हैं, खुदावंद मेरे सबको बरकत दे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। शुक्रिया, मेरे साहब तशरीफ रखेंगे। सभी साथ मिल जाएंगे, तालियों के साथ मिलकर एक अलग लक्ष्य बनाएंगे। तालियां, तालियां,
खुदावन में जुम्बश पाएं, खुदावन में जुम्बश पाएं। ये तालियां खुदावन की तारीफ में है। खुदा लख लख शुक्र मनावा, खुदा लख लख शुक्र मनावा, उदे लहू दिया सिफता सुनावा, यसु ने सपना मिलाए, यसु ने नाम सा मिलाए, यसु ने सपना मिलाए, यसु ने नाम सा मिलाए। खुदा लख लख शुक्र मनावा, खुदा लख लख शुक्र मनावा, उदे लहू दिया सिफता सुनावा, यसु ने सपना मिलाए, सबके यसु ने नाम सा मिलाए। भाइयों के हाथ जुम्बश नहीं कर रहे, भाइयों के हाथ जो है वो बंधे हुए हैं। भाइयों से खुदावन की तारीफ में तालियां बजाएं। कोई हाथ जो है वो खुदावन में बना रहे। हालेलुया 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 हालेलुया। लानता मुसीबता तो यसु ने छुड़ाया है, कर के मुआफों ने सीने न लगाया है। लानता मुसीबता तो यसु ने छुड़ाया है, कर के मुआफों ने सीने न लगाया है, कर के मुआफों ने सीने न लगाया है, सीने न लगाया है। खुदा प्यार कभी दिलो ना भुलावा, खुदा प्यार कभी दिलो ना भुलावा, उदे लहू दिया सिफता सुनावा, यसु ने सपना मिलाए, यसु ने नाम सा मिलाए, यसु ने सपना मिलाए, यसु ने नाम सा मिलाए। खुदा लख लख शुक्र मनावा, हालेलुया 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 हालेलुया। ओदे रूहे पाक नाल दुनिया दे लेरियां थम गईयां मौत दियां लाल लहेरियां। ओदे रूहे पाक नाल दुनिया दे लेरियां थम गईयां मौत दियां लाल लहेरियां, थम गईयां मौत दियां लाल लहेरियां, लाल लहेरियां। कदों थम गईयां? जदों यसु दियां मंदियां सलामां, जदों यसु दियां मंदियां सलामां, उदे लहू दिया सिफता सुनावा, यसु ने सानू माफ कीता है, उदे नाल सा मिलाए, यसु ने सानू माफ कीता है, उदे नाल सा मिलाए। खुदा लख लख शुक्र मनावा, हालेलुया 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 हालेलुया। मौत के शिकार को आजादों ने कीता है, एक पहचान सानू शादों ने कीता है। मौत के पहचान को आजादों ने कीता है, एक पहचान सानू शादों ने कीता है, एक पहचान सानू शादों ने कीता है, शादों ने कीता है। पाक हजूरी विच गावा, ओदी पाक हजूरी विच गावा, ओदे लहू दिया सिफता सुनावा, यसु ने सानू माफ कीता है, यसु ने नाम सा मिलाए, हालेलुया यसु ने सानू माफ कीता है, लहू ने नाम सा मिलाए। खुदा लख लख शुक्र मनावा, खुदा लख लख शुक्र मनावा, ओदे लहू दिया
बिताए का लख लख शुक्र मनावा हालेलुया 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 भाई वकार साहब को जो कुरबान सिंह का ताल्लुक है उनसे इल्तिमास है कि वो सामने आए और इस हदिये के लिए इस चंदे के लिए जो खुदावंद के लोगों ने खुदावंद के हुजूर पेश किया है इसके लिए दुआ करें। भाई वकार साहब कुरबान। हम अपनी आंखें बंद करें और दुआ करें। खुदावंदों के खुदा बादशाहों के बादशाह जिंदा आसमानी बाप, हम तेरे नहायत ही शुक्रगुजार हैं खुदावंद, तेरे प्यार के लिए, तेरी मोहब्बत के लिए जिसका इजहार खुदावंद तूने अपने बेटे को इस दुनिया में भेजकर हमसे किया ताकि हम उसके वसीला से निजात हासिल कर सके। हम तेरे शुक्रगुजार हैं खुदावंद यीशु कि तूने हमारी बदकारियों को, हमारे गुनाहों को अपने ऊपर लेकर हमारी खातिर सलीब पर जान दे दी। और खुदावंद तो हमें तौफीक दे कि हम तेरी सलीबी मौत को याद रखें और हमेशा सदा तेरी ताबादारी, तेरी फरमाबरदारी करते रहे। हम तेरे शुक्रगुजार हैं खुदावंद आज के इस माहौल के लिए, आज के इस इबादत के लिए खुदावंद यीशु के नाम में एक एक को छू और बड़ी बरकत दे ताकि हम इसी तरह तेरी प्रस्तश में, तेरी खिदमत में आगे बढ़ते जाएं। तेरे खादमों के लिए खुदावंद तुझसे और बरकत चाहते हैं ताकि तेरे खादम खुदावंद बहुत सारी रूहों को जीतने वाले बने। अपने खादमों को कसरत के साथ इस्तेमाल कर ताकि उनके वसीला से बहुत सारी रूहें बचे वो तेरी तरफ लौट आएँ। खुदा इस हदिये के लिए तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। देने वालों को बड़ी बरकत दे, ये हदिया जहाँ सरफ हो खुदावंद तेरे जलाल का सबब बने। दुआ को सुन, तेरे बेटे यीशु के नाम से ये दुआ मांगते हैं, आमीन। खुदावंद के पाक कलाम के लिए दुआया कोर्स जो है वो गिल साहब के साथ मिलकर गाएंगे। खुदावंद के पाक कलाम के लिए सब खुदावंद के लिए अपने अपने लिए दुआ करें कि आज खुदावंद का कलाम जो है वो मेरी ज़िंदगी के लिए फलदार साबित हो। खुदावंद से दुआ करें कि खुदावंद आज मेरे दिल की ज़मीन को जरहेज बनाए ताकि खुदावंद के कलाम के बीज जैसे गिरे तो वो हमारी ज़िंदगी में 100 गुना फैलाएँ। खुदावंद जो है वो हमारी ज़िंदगी में जलाल पाए। खुदावंद जो है हमारी ज़िंदगी में चलता फिरता जो महसूस हो, हमारी ज़िंदगियाँ तब्दील हो जाए खुदावंद के कलाम की वजह से। भाई के साथ मिलकर दुआया कोर्स गाएंगे खुदावंद के कलाम के लिए। तेरा कलाम ज़माने में
कलाम के लिए सब अपने सरों को झुकाएं, खुदावंद के हुजूर को महसूस करें और अपनी ज़िंदगियों को खुदावंद के कलाम के लिए तैयार करें। खुदावंद से दुआ करें कि आज दोपहर खुदावंद का कलाम मेरी ज़िंदगी के लिए फलदार साबित हो और खुदावंद का कलाम मेरी ज़िंदगी में 100 गुना फल लाए। खुदावंद के कलाम की वजह से आज दोपहर हम बरकत पाएं। सब दुआ करेंगे, कोई भी ज़ुबान जो है वो खामोश ना रहे, बल्कि तमाम ज़ुबानें जो हैं वो यीशु के नाम में खुल जाएं और अपने लिए, खुदावंद के बंदा के लिए, खुदावंद के कलाम के लिए जो आज दोपहर खुदावंद हमारे साथ करना चाहता है, इसके लिए खुदावंद से दुआ करें। ऐ खुदावंद, पा खुदा तू जो लश्करों का खुदा है, आसमान तेरे सर का ताज और ज़मीन तेरे पाँव की चौकी है। आसमान के तले ज़मीन के ऊपर किसी को दूसरा नाम नहीं बख्शा गया जिसके वसीले से हम निजात पाए। निजात, मुखलसी, खलासी तेरे खुदावंद तेरे पाक नाम में है। तेरे खुदावंद जब हम गीत ज़बूर गाते हैं तो तू तख्त नशीन होता है। तो आज मेरा ईमान है तेरे खुदावंद कि तू आज तेरे खुदावंद दोपहर हमारे दरमियान तख्त नशीन है। जबकि तू तख्त नशीन है तो आज हमें अपना वो कलाम बख्शना तेरे खुदावंद जो तेरी पाक मर्जी के मुताबिक है। आज तेरे कलाम की वजह से हम बरकत पाए। आज तेरे कलाम की वजह से तेरे खुदावंद बहुत सारी रूहें जाने शफा पाए, बहुत सारी जिंदगियां तब्दील हो जाए तेरे खुदावंद। आज दोपहर अपने बंदा को बरकत देना, आज अपने बंदा पर अपना मुकाशवा खोल दे। आसमान पर से तेरी पाक रुख याद चाहता हूँ ताकि तेरा बंदा जब बोले तो तेरे खुदावंद तेरा बंदा नहीं बल्कि तू उसमें होकर बोले और तेरे बंदा तेरे खुदावंद तेरी पाक मर्जी के मुताबिक आज तेरे कलाम के बीच को बिखेर सके। और तेरे खुदावंद तो जमात के साथ हो, अभी से हमारे जहनों को, दिलों को तैयार कर दे ताकि मेरे खुदावंद हम तेरे कलाम को ना सिर्फ सुनने वाले बने बल्कि उसके मुताबिक अपनी जिंदगी बसर करते हुए तेरे नाम को जलाल दे सके। सब कुछ मांगता हूँ तेरे जलाली यीशु नाम से। कलाम के लिए अब मास्टर फयाज साहब को दावत दूंगा कि वो सामने स्टेज पे तशरीफ ले आएं और खुदावंद का कलाम पेश करें। मास्टर फयाज साहब के लिए ताड़ियां, क्योंकि जब खुदावंद का बंदा जो है वो खुदावंद के कलाम को ले आकर आता है तो आप ये बात अपने ध्यान में रखें कि वो बंदा नहीं बल्कि खुदावंद बंदा में होकर काम करता है। और मास्टर फयाज साहब के लिए खुदावंद से दुआ करेंगे, खुदावंद इन्हें बरकत दे और अपने कलाम की वजह से जो आज खुदावंद के साथ करे आज बात के लिए वैसे बरकत साबित हो। मास्टर फयाज साहब को अपनी इस दुआया मीटिंग में मैं खुश आमदीद कहता हूँ और इनको हार पहनाने के लिए मैं दावत दूंगा। हाँ जी, जिन्होंने हार लाए हैं अपनी तरफ से लाए हैं पहले वो ले आए और मास्टर साहब को हार पहनाएं। इसके साथ साथ तालियां बजाते हैं। तालियों की जुम्मत जो है वो कम नहीं होनी चाहिए। जैसे जैसे हार जो हैं उनको पहनाए जा रहे हैं तो ये खुदावंद का शुक्र है कि खुदावंद ने मास्टर साहब को बहुत ज़्यादा बरकत दे रखी है। कलाम जो है खुदावंद अपने लोगों पर खोलता है। जब खुदावंद अपना कलाम खोलता है तो बेशुमार खुदावंद जो है वो अपने लोगों को बरकत से नवाजता है। तो मैं अपने मोमिनीन में से जो हमारी जमात है इनमें से दावत दूंगा कि वो आएँ और हार पहनाएं। सबसे पहले मैं बुजुर्गा बशीरा बीबी को दावत दूंगा कि वो आएँ और मास्टर साहब को हार पहनाएं। बुजुर्गा बशीरा बीबी जिनका ताल्लुक रोड से है वो आएंगी और मास्टर साहब के गले में हार पहनाएंगी। इसके बाद इमानुएल साहब रोडस वाले, हाँ जी इमानुएल साहब। इसके बाद भाई इलियास साहब से इल्तिमास है, कुरबाल वाले वो भी सामने आ जाए, मास्टर साहब को हार पहनाएं। भाई इलियास साहब तालियों की जुम्मत जो है वो कम नहीं होनी चाहिए। भाई इलियास साहब यीशु के लिए जोरदार तालियां बजा रहे हैं। यीशु के लिए वो यहाँ मौजूद है। हालेलुया, हालेलुया। भाई इलियास साहब को हाथ दे दे जनाब। हाँ जी, भाई इलियास साहब जो हैं फयाज साहब को हार पहनाएंगे खुदावंद के ज़ुरी में। हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद के नाम में तालियां होनी चाहिए। तालियां खुदावंद के नाम के लिए हैं। खुदावंद जो है वो अपने लोगों को हमेशा बरकत से नवाजता है।
तो खुदावंद का शुक्र करते हैं कि आज दोपहर मास्टर फियाज साहब जो हैं वो खुदावंद के कलाम को हमारे दरमियान शेयर करेंगे और खुदावंद जो है वो अपने बंदा के वसीला से आज हम कलाम होगा। हाँ जी तालियां कम नहीं होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। मास्टर फियाज साहब जो हैं वो खुदावंद की हजूरी में मौजूद हैं और खुदावंद का कलाम जो है वो आज हमारे साथ शेयर करेंगे जो खुदावंद ने आज के लिए इन्हें दिया हुआ है। मास्टर फियाज साहब नाम में मेरी तरफ से आप सबको सलाम, जरा जोर से बोले और ईस्टर मुबारक और जोरदार ताली ईस्टर के लिए। हमारा यीशु जो है वो आज के दिन उर्दू में से जिंदा है। जोरदार तालियां यीशु के लिए और जोरदार। हमारे लिए ये दिन बड़ी अहमियत का हामिल है और हम सब आज बहुत खुश हैं कि हम सब इस जगह पे जमा हैं और उसकी परस्तिश, उसकी इबादत और उसका कलाम आप सुनने लगे हैं। ये खुदावंद का फजल है कि जो हमें अच्छे मौके, अच्छा वक्त मुहैया करता है। उन लोगों से अच्छे नहीं जो आज के दिन को ना देख सके, मर गए, सो गए, दहशतगर्दी का शिकार हो गए, मौत की कब्र जो है कब्र में चले गए। लेकिन ये उसका फजल है कि उसने बावजूद रुकावटों के इस दूर दराज के इलाका में हम सबको जमा किया और ये उसका फजल की बात है और उसके फजल के लिए जोरदार तालियां। हालेलुया, हालेलुया। सारे इलाके के लोग जो हैं वो यीशु की हजूरी में इस वक्त जमा हैं और हम उसको खुश करने के लिए यहाँ जमा हुए हैं। हम किसी बुत के सामने झुकने वाले नहीं, हम जिंदा खुदा की इबादत और परस्तिश करने वाले लोग हैं। कुछ लोग कहते हैं बाइबल मुकद्दस, मैं जल्दी थोड़ा सा, बाइबल मुकद्दस एक ऐसा दरिया है, दरिया जिसे एक हाथी तैर कर अबूर कर सकता है, लेकिन एक नन्हा सा बच्चा, छोटा सा बच्चा पैदल चलकर इसे अबूर कर लेता है। यह ग्रीगोरस एक बहुत बड़ा नाम है उसका, ये कौल है। एक और आदमी है वो कहता है मैं हर रोज खुदा का कलाम पढ़ता हूं, मैं हर रोज बाइबल मुकद्दस पढ़ता हूं। जरा गौर से सुने और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, हम सब से मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप भी हर रोज बाइबल मुकद्दस पढ़ा करें। हालेलुया। बाइबल मुकद्दस ये जिंदा खुदा का कलाम है। 40 लोगों ने इसे लिखा, 1600 साल इसके लिखने में लग गए। चरवाहे, नबी, रसूल, बादशाह इसके मुसन्नफ हैं। 2 हिस्से बाइबल मुकद्दस के, एक पुराना अहदनामा और एक नया अहदनामा। पुराना अहदनामा अब्रानी और नया अहदनामा यूनानी में लिखा गया। अगर जल्दी टाइम बहुत थोड़ा बचा है, मेंबर साहब कहते हैं जल्दी, और मुझे भी एहसास है कि वाकई ये दूसरी इबादत हम कर रहे हैं। बाइबल मुकद्दस इंग्लिस्तान की मलका हो गुजरी है। मैंने 25 दिसंबर को भी ये बताया था कि उसका कौल है कि इंग्लिस्तान की तरक्की का राज बाइबल मुकद्दस की तालीम है। बाइबल मुकद्दस की तालीम पर अमल करने से इंग्लिस्तान ने पूरी दुनिया पर हुकूमत की और पूरी दुनिया उसके कब्जे में रही। और आपका जो खिता है पाकिस्तान, इंडिया जो है, इस पे भी 100 साल ये जो है बरतानिया वालों ने हुकूमत की और उसकी जो पीछे मलका थी उसका ये कौल है कि हमने बाइबल मुकद्दस की वजह से सारी दुनिया पर हुकूमत की है। ये है खुदा का कलाम, जिन्होंने बाइबल मुकद्दस पे लोगों ने अमल किया और उन्होंने तरक्की की।
आज का दिन जैसे कि हम जानते हैं कि ये दिन ईद क़यामतुल मसीह के नाम से इसको याद किया जाता है। कौन सा दिन है? ईद क़यामतुल मसीह। ईद का मतलब है खुशी, ईद का मतलब है खुशी, और क़यामत का मतलब है खड़ा होना। क़याम से लफ्ज निकला है, ये क़याम खड़ा होना, खड़ा होना। जब कोई आदमी सो जाता है या लेट जाता है या बैठ जाता है, जब वो खड़ा होता है तो उसको कहते हैं क़याम। यीशु मसीह आज से 2000 साल पहले जब इस दुनिया में आए तो उन्होंने खुदावंद की मर्जी के मुताबिक अपनी जिंदगी जो है वो बसर की, और उसकी मर्जी को पूरा करते हुए सलीबी मौत जो है वो गवारा की, सलीबी मौत। और इसके बाद उनको कब्र के अंदर रखा गया और वो तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा हो गए। आइए मेरे साथ निकालें बाइबल मुकद्दस में से थोड़ा सा पढ़ेंगे मत्ती की इंजील, इसका 27वां बाब और 57 आयत जो है। जरा थोड़ा सा ये सलीबी वाक़या है आखिर वाला, और इसके बाद भी अगर किसी को मिल जाए तो पढ़ने में मदद करें। हाँ जी। मत्ती की इंजील उसका 27 बाब उसकी 57 आयत से। जब शाम हुई तो यूसुफ नाम इरमतिया का एक दौलतमंद आदमी आया जो खुद भी यस्सु का शागिर्द था। उसने पिलातुस के पास जाकर यस्सु की लाश मांगी और पिलातुस ने दे देने का हुक्म दिया। यस्सु ने लाश को लेकर साफ मेहन चादर में लपेटा और अपनी नई कब्र में जो उसने चट्टान में खुदवाई थी रखा। फिर वो एक बड़ा पत्थर कब्र के मुंह पर लटकाकर चला गया, और मरियम मगदलीनी और दूसरी मरियम वहां कब्र के सामने बैठी थीं। दूसरे दिन जो तैयारी के बाद का दिन था, सरदार काहिनों और फरीसियों ने पिलातुस के पास जमा होकर कहा, खुदावंद हमें याद है कि उस धोखाबाज ने जीते जी कहा था, मैं 3 दिन के बाद जी उठूंगा। बस हुक्म दे कि तीसरे दिन तक कब्र की निगहबानी की जाए, कहीं ऐसा ना हो कि उसके शागिर्द आकर उसे चुरा ले जाएं और लोगों से कह दे कि वो मुर्दों में से जी उठा, और ये पिछला धोखा पहले से भी बुरा हो। पिलातुस ने उनसे कहा, तुम्हारे पास पहरे वाले हैं, जाओ जहाँ तक तुमसे हो सके उसकी निगहबानी करो। बस वो पहरे वालों को साथ लेकर गए और पत्थर पर मोहर करके कब्र की निगहबानी की। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। मत्ती की इंजील में से ये हवाला जो आपके सामने पढ़ा गया है, मैं थोड़ा सा मत्ती की इंजील के मतलब इसकी खसूसियात के मतलब बताना चाहता हूँ। मत्ती की इंजील ये सन 58 में इसको तहरीर किया गया। केड़ी सन 58 में ये तहरीर की गई। इसकी 1068 यानी 1068 इसकी आयात हैं और इसके 28 चैप्टर हैं। 26वां चैप्टर इसका बड़ा चैप्टर है और तीसरा चैप्टर इसका सबसे छोटा चैप्टर है। इस इंजील में जरा गौर करें, आदाद कुछ इस्तेमाल हुए हैं। 3, 5, 7 और 10 के आदाद जो है ये इस्तेमाल हुए हैं। खुदावंद यीशु मसीह ने पुराने अहदनामे में से 19 हवाले जो हैं मत्ती की इंजील में अपनी ज़बान अक़दस से दिए हैं। 19 हवाले यीशु मसीह की सलीबी मौत का वाक़या जो है वो छठा हिस्सा है कुल अंजील का। ये है मत्ती की अंजील की कुछ खूबियां। मत्ती की अंजील की 500 आयात
जो है वो मरकज की अंजील में उनका जिक्र जो है वो पाया जाता है। 500 आयात जो मत्ती की अंजील की है, मरकज की अंजील में उनका जिक्र मौजूद है। ये जो वाकया आपके सामने, जो कलाम खुदा आपके सामने पढ़ा गया, जब यीशु मसीह को सलीब पर चढ़ा दिया गया और मुबारक जुमा के दिन 3 बजे के करीब यीशु मसीह ने जान दे दी, तो इसके बाद अरमतिया का रहने वाला यूसुफ और उसका एक दोस्त भी उसके साथ है जिसका नाम निकोदीमस था। ये वही निकोदीमस है जो रात की तरीके में यीशु के पास आया और यीशु से कहने लगा कि ऐ खुदावंद, जो मुझसे तू दिखाता है वो कोई और दिखा नहीं सकता जब तक खुदा उसके साथ ना हो। ये वही निकोदीमस है। ये पेंतस पिलातुस के पास जाते हैं और उससे रिक्वेस्ट करते हैं कि यीशु की लाश उनके हवाले की जाए ताकि वो इस लाश को दफन कर सके। और उस वक्त का जो हाकिम था उसने ये रिक्वेस्ट जो है वो कबूल कर ली और लाश जो है वो निकोदीमस और यूसुफ अरमतिया के हवाले कर दी गई। और यूसुफ अरमतिया ये बड़ा अमीर आदमी था, इसका बड़ा रौब था, ये दौलतमंद था, लेकिन ये यीशु से प्यार करने वाला आदमी था, ये यीशु से मोहब्बत करने वाला आदमी था। सारे शागिर्द जो है वो भाग जाते हैं, सारे शागिर्द कमरों के अंदर बंद हो जाते हैं, लेकिन इसने बड़ी दलेरी की और वक्त के हाकिम के सामने जाकर यीशु की जो है वो लाश जो है उसकी रिक्वेस्ट करता है और उसकी रिक्वेस्ट जो है वो कबूल हो जाती है। इसने अपने लिए कब्र जो थी वो खरीदी हुई थी। उस मुल्क के जो लोग हैं वो अपने लिए पहले ही कब्रें खरीद के रखते हैं और कब्रें भी बनवा के रखते हैं। इसने यीशु की लाश को बड़े अदब से हासिल किया, फिर उसको गुस्ल दिया, उसको महीन सफेद लिबास में उसको रखा, फिर उसके ऊपर खुशबूदार चीजें और फूल। जरा गौर करके देखें इस शख्स का किरदार क्या है और जो दूसरे शागिर्द हैं उनका भी किरदार देखें। जब यीशु पकड़वाया जाता है सारे शागिर्द सोए होते हैं, जब यीशु को सूली देते हैं तो सारे शागिर्द भाग जाते हैं। पतरस कहता है मुझे पता ही नहीं ये कौन आदमी है, और ये यीशु की लाश जो है वसूल करता है, उसको साफ 2 चादरें लेता है, खुशबू लगाता है, इत्र लगाता है, इसके बाद अगरबत्तियों का एहतमाम करता है। ये यहूदी कल्चर में ये शामिल है, जिस तरह हम भी अपनी लाशों को दफन करते हैं। फिर हो सकता है इसने संदूक यीशु के लिए बनवाया हो सकता है कि इसने ये सारी बुज़दिली जो थी उसके अंदर भी शायद बुज़दिली हो, लेकिन उसने ये सारी बुज़दिली जो है वो खत्म कर दी। उसको ना हाकिमों का डर रहा, ना किसी इंसान का डर रहा, ना हुकूमतों का डर रहा, ना किसी बादशाह का डर रहा। उसको सिर्फ और सिर्फ उसके ज़हन में एक बात थी कि उसके अंदर उसके यीशु के लिए मोहब्बत थी और वह यीशु से सच्चा प्यार करने वाला शागिर्द था। उसने बड़ी दलेरी के साथ पेंतस पिलातुस के सामने जाकर उससे रिक्वेस्ट की कि इस यीशु को जिनको आपने सूली चढ़ाया है मुझे ये लाश मेरे हवाले कर दी जाए। और वो लाश जो थी उसके हवाले कर दी गई। समझ आती है बहनों, समझ आती है, समझ आ रही है? बोलते छोड़ो, हाथ दिखाओ वाला समझ आती है। यीशु के लिए जोरदार तालियां। उसने अपनी कब्र जो उसने बनवा रखी थी, किसने जी? किसने? यूसुफ ने, जो अपने लिए कब्र बनवा रखी थी। बड़ी खूबसूरत उसकी कब्र थी। उस कब्र में उसने अपने यीशु को दफना दिया। उसने अपनी कब्र के अंदर यीशु को दफन कर दिया। ये उसकी मोहब्बत है यीशु के साथ। तो मैनू तो 10 रुपये यीशु को देने पै जाते ही शाम को डिगे पे फिरने।
उसने क्या किया? उसने अपनी बनवाई हुई कब्र, अपने लिए कब्र जो उसने चुन रखी थी, उसके अंदर यीशु का दफन कर दिया। मैं ये समझता हूं कि यूसुफ अरमतिया बड़ा खुशकिस्मत इंसान है कि जिस कब्र में उसने जाना था, उस कब्र में उसका यीशु जो है दफन हो गया। हालेलुया! यीशु के लिए जोरदार तालियां। काश हम सब भी ऐसा हो जाते और उस कब्र के अंदर यीशु जो है वो दफन हो गया। जब दफन हो जाता है, कुछ शरारती लोग होते हैं, शरारती लोग होते हैं ना, वो कहने लगे, बादशाह लाश तो तूने उसके हवाले कर दी है। उस धोखेबाज ने यीशु को क्या कहते हैं धोखेबाज। उस धोखेबाज ने कहा था कि मैं तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा हो जाऊंगा। उस धोखेबाज ने, ये उनके लफ्ज हैं जिन्होंने यीशु को सूली चढ़ाया। क्यों जी? जी पढ़े आप बादशाह सलामत ये करें कि उसकी कब्र पर पैरा बिठा दे, उसके कब्र के ऊपर शाही मोहर लगा दे, पत्थर जो है वो लुटा दे और पत्थर के ऊपर शाही मोहर लग जाए, ताकि उस पत्थर को भी कोई आदमी हाथ ना लगा सके। ऐसा ना हो कि उसके शागिर्द रात को आए और लाश को चुरा के ले जाए और कहें कि यीशु जिंदा हो गया है। तो शागिर्द तो पहले ही भागे हुए हैं, शागिर्द तो बुज़दिल हैं, शागिर्द जो है वो तो अपने अपने घरों में बंद हैं। जरा गौर करें, क्या यीशु धोखेबाज था? बोले, उच्ची बोलो, क्या आपका यीशु धोखेबाज था? उसने कभी किसी के साथ धोखा? उसने कहा जमीन आसमान टल जाएंगे पर मेरे मुंह की बात हरगिज़ टल नहीं सकती। ये है यीशु का कौल। यीशु धोखेबाज नहीं हो सकता। उसने मरियम मार्था से कहा, तेरा भाई मरा नहीं बल्कि सोया हुआ है, वो जी उठेगा। और उसने कहा लाजर बाहर आ जा, और लाजर कफन समेत बाहर आ गया। देखिए यीशु धोखेबाज आ गई, यीशु रास्तबाज है। बोले रास्तबाज। उसने कहा लाजर बाहर आ जा, और लाजर बाहर आ गया कफन समेत। 4 दिन के बाद लाजर जो है वो जिंदा हुआ। यहूदियों के फिरकों के अंदर ये रवायत थी कि 3 दिन तक आदमी की रूह जो है यहाँ पे ही रहती है और वापस आ सकती है, बंदा जिंदा हो सकता है। लेकिन 4 दिन के बाद रूह जो है जहां जानी होती है चली जाती है, फिर वहां से वापस नहीं आ सकती। वो सिर्फ खुदा ही रूह वापस अगर चाहे तो वो वापस आ सकती है। और यीशु ने जानबूझकर तीसरे दिन, दूसरे दिन, पहले दिन मरियम के घर नहीं गया, बल्कि चौथे दिन गया, ताकि यहूदियों को जो आंखें हैं वो उनकी पट्टियां खुल जाए और लोग जान जाए कि मैं ही अल्फा, मैं ही ओमेगा, मैं ही अव्वल, मैं ही आखिर, मैं ही इब्तिदा और मैं ही इंतहा हूं। मेरे बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता और मेरे खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता। और जो कुछ मैं कह देता हूं वो बाप आसमान से कर देता